बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, कब प्रिपेयर करते हैं और किस तरह हम प्रिपेयर करते हैं एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तभी प्रिपेयर करेंगे जब हमारा कैश बुक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करेगा। बिकॉज समटाइम्स कैश बुक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करता, तो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, यानी रिकॉन्साइल करते हैं बैलेंस को और हम चेक करते हैं कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस कैश बुक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के इक्वल नहीं आ रहा। डियर स्टूडेंट्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स में हम दो बुक्स का बैलेंस मैच करते हैं। दो बुक्स कौन कौन सी, एक कैश बुक और दूसरी बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक को प्रिपेयर करता है बिजनेस और बैंक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है बैंक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब नेचर के लिहाज से कैश बुक को एज एन एसेट ट्रीट किया जाता है और बैंक स्टेटमेंट को एज एन लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अब हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? हमने जैसे कि डिपॉजिट किया कैश इनटू बैंक, हम बिजनेस इसकी एंट्री कैसे पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, बैंक इसकी किस तरह से एंट्री पास करेगा? कैश अकाउंट डेबिट और बिजनेस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, उसके लिए एक लाइबिलिटी जनरेट हो गई, बिजनेस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड क्या है? यानी बैंक ने रिसीव किया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया और अ डेटर पेड डायरेक्टली इनटू बैंक। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टली हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पे कर दिया, तो बैंक स्टेटमेंट ने उसे ऐड कर लिया उस बैलेंस को। ठीक है, लेकिन कैश बुक में अभी उसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई, तो हम कैश बुक में भी उस बैलेंस को ऐड कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अनक्रेडिटेड चेक, नॉट क्रेडिटेड। अनक्रेडिटेड चेक्स कौन से होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ चेक्स डिपॉजिट करवाए बैंक में, लेकिन बैंक ने अभी उन्हें क्रेडिट नहीं किया हमारे अकाउंट को, अभी हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किया बैलेंस, तो वो क्या कहलाते हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे कि अनक्रेडिटेड चेक्स को हम कैश बुक में ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट ने अभी उनकी एंट्री पास नहीं की, तो बैंक स्टेटमेंट क्या करेगा? बैंक स्टेटमेंट भी उन्हें ऐड कर देगा। ठीक है, अब अनक्रेडिटेड चेक्स को हम बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 5 पर क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक्स और नॉट प्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक से मुराद क्या है? डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने बिजनेस से इशू कर दिया किसी भी सप्लायर को चेक, लेकिन अभी तक वो हमारे बैंक अकाउंट में प्रेजेंट नहीं हुआ, अभी तक हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट नहीं हुआ, यानी हमारे बैंक अकाउंट से अभी तक बैलेंस डिडक्ट नहीं हुआ। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम, जैसे कि हम कैश बुक में से डिडक्ट कर चुके हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक स्टेटमेंट में से भी क्या करेंगे? इसे डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में से भी इसे लेस कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 6 पर क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स से मुराद क्या है? हमने एक बैंक्स को ऑर्डर दिया है कि हमारे अकाउंट से हर मंथ यूटिलिटी बिल्स को डिडक्ट कर लिया करें। ठीक है, यानी यूटिलिटी बिल्स हमारे अकाउंट से पे कर दिया करें एवरी मंथ। जैसा कि बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं, हमारे बैंक अकाउंट से बैंक डिडक्ट कर चुका होता है इन तमाम एक्सपेंसेस को। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स डायरेक्टली पेड या फिर डायरेक्टली पेड, हमने बाय बैंक के थ्रू डायरेक्टली पेड किया हो किसी को, तो बैंक उससे क्या करता है? डिडक्ट कर देता है। तो कैश बुक में हम उसकी एंट्री क्या करेंगे? कैश बुक में हमने एंट्री नहीं की हो डियर स्टूडेंट्स, हम उन्हें अपनी कैश बुक में से भी डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, बैंक चार्जेस, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स डायरेक्टली पेड बाय बैंक्स, इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसे हम अपने कैश बुक में से डिडक्ट कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी तमाम कॉन्सेप्ट को हम अपने माइंड में रखते हुए एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन क्या है? द बैंक कॉलम ऑफ तहसीन कंपनीज कैश बुक शोड एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ द 2500। ठीक है, 2500 का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस शो करा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, अगर कैश बुक का जैसे कि यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट में दिया हुआ है, इसका मतलब ये माइनस का है। ठीक है, वेयर इज द मंथली बैंक स्टेटमेंट शोड एज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ द 14,750। The accountant of the company, while checking the cash book with the bank statement, discovered the following facts। ठीक है, ये तमाम फैक्ट्स उसने डिस्कवर किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन प्रिपेयर करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन प्रिपेयर करेंगे
तो हम किस तरह से क्या फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, क्या फॉर्मेट में हम एक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी भी हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, जैसा कि तहसीन कंपनीज एलटीडी। उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीचे हम लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद कौन से पीरियड के लिए, किस अकाउंटिंग पीरियड के लिए, जैसे कि यहाँ पे एज ऑन December 31st 2011, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि हमें बैलेंस गिवन है, बैलेंस क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस हमें गिवन है 2500, ठीक है। क्रेडिट उसने कहा है क्रेडिट, यानी ये नॉर्मल बैलेंस नहीं है, माइनस का बैलेंस है हमारे पास, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 14,750, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है अपना बैलेंस क्रेडिट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट ही होता है, ठीक है। 14,750 जो कि बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है अपना बैलेंस। डियर स्टूडेंट्स, अब नीचे हम फॉलोइंग ट्रांजैक्शन देखते हैं कि अ बैंक डायरेक्टली रिसीव डिविडेंड ऑफ 1200 ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ पे बैंक ने डायरेक्टली रिसीव किया है डिविडेंड, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने पीछे अंडरस्टैंड किया कि अगर बैंक डायरेक्टली किसी डेटर से रिसीव करता है या फिर डिविडेंड रिसीव करता है तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश बुक में भी उसे ऐड कर देंगे। बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी उसे ऐड कर चुका है हमारे अकाउंट में, ठीक है, तो हम कैश बुक में भी उसे ऐड कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कैश बुक में ऐड कर देंगे डिविडेंड रिसीव्ड को, ठीक है, 1200 जो कि बैंक ने रिसीव किया है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ट्रांजैक्शन, अ डेटर पेड 8300 डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी। डियर स्टूडेंट्स, एक डेटर ने डायरेक्टली पे किया है इनटू बैंक में, बैंक जैसे कि यहाँ पर अ डेटर पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, यही ट्रांजैक्शन है कि बैंक में डायरेक्टली पेड किया है एक डेटर ने, जैसे कि बैंक उसकी ऑलरेडी एंट्री पास कर चुका है हमारे अकाउंट में, बैंक ने ऑलरेडी ऐड कर दिए तो हम भी उसे कैश बुक में ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेटर पेड इनटू बैंक 8300, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 3 ट्रांजैक्शन क्या है, बैंक चार्जेस फॉर द मंथ अमाउंटेड टू 150 के बैंक चार्जेस हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे नीचे अंडरस्टैंड किया कि बैंक चार्जेस या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स, कोई भी इस तरह की पेमेंट होगी तो हम उसे कैश बुक में से डिडक्ट कर देंगे, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कैश बुक में से लेस कर देंगे बैंक चार्जेस 150 का, ठीक है। 150 के बैंक चार्जेस जो कि हमें गिवन है उसे हम लेस कर देंगे कैश बुक में से। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 4 पे ट्रांजैक्शन है, एन अमाउंट ऑफ 350 फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्रोफेशनल मैगजीन्स वाज पेड बाय द बैंक, ठीक है। बैंक ने एक सब्सक्रिप्शन फ़ी पे की है तो हम उसका अब क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, सब्सक्रिप्शन फ़ी, बैंक चार्जेस, कोई भी इस तरह की अमाउंट डायरेक्टली बैंक पे करेगा तो उसे हम क्या करेंगे, कैश बुक में से लेस कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फ़ी 350 जो कि बैंक ने पे किए हैं डायरेक्टली, उसे हम अपनी कैश बुक में से लेस कर देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 5 पर ट्रांजैक्शन क्या है, अ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द 1000 फॉर तहसीन लोन्स रीपेमेंट हैड बीन पेड बाय द बैंक। ये भी सेम ट्रांजैक्शन है कि स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट की है बैंक ने डायरेक्टली, ठीक है, कितने की, 1000 की, तो हम इसे भी बैंक कैश बुक में से लेस कर देंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट की है 1000 की तो इसे भी हम कैश बुक में से लेस कर देंगे क्योंकि बैंक ने पे किया डायरेक्टली तो बैंक ऑलरेडी इसे लेस कर चुका है हमारे बैंक अकाउंट में से। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 6 पे ट्रांजैक्शन क्या है, वन चेक अमाउंटिंग टू 3450 हैड बीन पेड इनटू द बैंक ऑन December 31st 2011 बट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। हमने डिपॉजिट करवाया है, बैंक क्या ट्रांजैक्शन क्या कह रही है कि हमने डिपॉजिट करवाया है एक चेक 3450 का, लेकिन बैंक ने अभी इंक्लूड नहीं किया हमारे बैलेंस में, तो यानी अनक्रेडिटेड चेक से अभी बैंक ने क्रेडिट नहीं किया हमारे अकाउंट को। तो डियर स्टूडेंट्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि अनक्रेडिटेड चेक्स कोई भी होंगे तो हम कैश बुक में तो ऑलरेडी उन्हें ऐड कर चुके होते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में भी उन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है। अनक्रेडिटेड चेक्स, नॉट क्रेडिटेड चेक्स, नॉट इंक्लूडेड चेक्स, इन तमाम चेक्स को हम बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बैंक स्टेटमेंट में आएंगे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जो कि हमें गिवन है, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे इसे अनक्रेडिटेड चेक्स के नाम से, ठीक है, कितना, 3450। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 7 क्या है, टू चेक्स इन फेवर ऑफ शाकिर फॉर 7250 एंड फवाद फॉर 5450 हैड हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, ठीक है, यानी अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि नंबर 5 पे हमने अंडरस्टैंड किया कि अनप्रेजेंटेड चेक्स या फिर नॉट प्रेजेंटेड चेक्स होंगे
जो कि ऑलरेडी कैश बुक में से लेस हो चुके होते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, जो कि हम इशू कर चुके होते हैं लेकिन अभी बैंक स्टेटमेंट्स में से डिडक्ट नहीं हुए होते, तो बैंक स्टेटमेंट में से भी उन्हें डिडक्ट कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में हम आए, यहाँ पे लेस में अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं जो कि एक शाकिर के नाम से 7,250 का और फवाद का 5,450 का। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का हम डिडक्ट कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हुई, अब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहले फर्स्ट पर इन दोनों को प्लस करेंगे और कोई ऐड होने वाली हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आती है 9,500 और इन तमाम को लेस होने वाली तमाम को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1,500। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब प्लस की वैल्यू हमारे पास 9,500 एंड माइनस की वैल्यू हमारे पास 1,500, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो टोटल हमारे पास बचता है 8,000। 8,000 को हम बैलेंस में ऐड कर देंगे जो कि हमें गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक हमें क्या गिवन है, माइनस का 2,500, उसमें हम ऐड कर देंगे इस बैलेंस को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एडजस्टेड बैंक बैलेंस हम कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ऐड होने वाली वैल्यू सिर्फ एक ही है अनक्रेडिट चेक्स के नाम से, कितनी, 3,450। ठीक है, उसे हम बाहर लिख लेंगे क्योंकि ओनली वन ही वैल्यू है ये। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेस होने वाली दो वैल्यूज़ हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स दो हैं, एक शाकिर के नाम से एक फवाद के नाम से, इन दोनों का आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है कितनी, 12,700। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये ऐड होने वाली वैल्यू है, ये माइनस होने वाली, इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 9,250 माइनस का। ठीक है, क्योंकि वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, माइनस ज़्यादा हो रहा है, ऐड सिर्फ 3,450 की वैल्यू हो रही है, इन दोनों का टोटल हमारे पास क्या आता है, 9,250 माइनस का। डियर स्टूडेंट्स, अब इसे हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जो कि हमें गिवन है 14,750, उसमें से इसे माइनस कर देंगे क्योंकि वैल्यू माइनस की है, तो टोटल हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आता है, एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस 5,500। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस और एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस हमारे दोनों आपस में मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एक बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।